हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन इन दिनों काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों पवनदीप राजन को मिल गया है एक अच्छा सा और बड़ा ऑफ़र, जो कि शायद पवनदीप राजन के ट्रोलर्स ने और जो उन्हें हेट करते हैं वो सोचा भी ना हो। तो दोस्तों, आज पवनदीप राजन के साथ में इतने बड़े बड़े ऑफ़र आ रहे हैं, जैसे मानो पवनदीप राजन का इंतज़ार कर रहे थे कि वो कब ठीक हो और कब हम उनके साथ में कोई भी सॉन्ग या गाना गाने के लिए रेडी हो। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर जानने के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि पवनदीप राजन को बड़ा ऑफर मिल रहा है सोनू निगम की तरफ से, यानी कि बॉलीवुड में उनकी एंट्री। बस हमने बताया ही था वैसे भी कि उनकी सोनी चैनल एक जो सॉन्ग है वो वीडियो बॉलीवुड में लेकर आने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों एक और अच्छा ऑफर मिल गया है उन्हें बॉलीवुड का ही, यानी कि सोनू निगम और पवनदीप राजन गाने वाले हैं एक गाना बॉलीवुड में एक हिंदी मूवी के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर सभी बहुत ज़्यादा बेसब्री से अब इस गाने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है कि दोनों ने बातचीत की हुई है, कॉन्ट्रैक्ट किया है और दोनों ने एक दूसरे को इस चीज़ के लिए हाथ मिलाया है कि हाँ वो गाने गाएंगे। और यहाँ पे पवनदीप राजन के पास में सोनू निगम खुद आए थे इस चीज़ के लिए। तो आप खुद देख सकते हैं दोस्तों कि हर छोटे से छोटा जो भी आर्टिस्ट होता है वो चाहेगा कि अगर सोनू निगम उनके साथ में गाना गाएं, तो दोस्तों उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है ये, क्योंकि काफ़ी सीनियर है और काफ़ी टाइम से बॉलीवुड में राज भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके लिए मिली है पवनदीप राजन के लिए, जिसका हर कोई भी नया सिंगर हो, या अभी जैसे कि इतना ज़्यादा पवनदीप ने सॉन्ग नहीं गाए हैं बॉलीवुड में, इनफैक्ट हम तो ये कहेंगे कि गाए ही नहीं है। तो अगर उनको ये ऑफ़र मिल रहा है तो ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा ऑफ़र है, जो कि सभी फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ है, जो कि फैंस भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि आखिर पवनदीप राजन कब बॉलीवुड में अपनी एंट्री करेंगे। क्योंकि दोस्तों बाहर तो उन्होंने काफ़ी अपना रंग दिखा रखा है, काफ़ी छाप छोड़ दी है, जिससे कि जैसे कि इवेंट वो करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और लाइव शो करते हैं। तो वहाँ पे तो पवनदीप राजन के नाम से ही अगर एक पोस्टर लगा दिया जाता है कि हाँ जी पवनदीप आने वाले टाइम में या इस डेट को करने वाले लाइव शो, तो मानो उस दिन का सभी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो अब यहाँ पे आप खुद देखिए कि यहाँ पे अगर पवनदीप राजन और सोनू निगम का साथ में अगर गाना आया तो फिर वो कितना ज़्यादा धूम मचाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही ये न्यूज़ सामने आई, ये अपडेट सामने आई कि सोनू निगम और पवनदीप राजन आने वाले हैं एक सॉन्ग में, जो कि दोनों साथ मिलकर गाना गाने वाले हैं, तो ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है अब सोशल मीडिया पे कि आखिर वो दिन कब आएगा जब हम पवनदीप राजन की बॉलीवुड में गाना सुनेंगे। और साथ ही साथ में दोस्तों, एकदम से एक के बाद एक अच्छी खबरें आ रही हैं पवनदीप को लेकर। जैसे कि हमने पहले आपको यही बताया था कि गुरदास मान जी आए थे पवनदीप राजन से मिलने, जो कि उनको काफ़ी कुछ बोल के गए हैं, उन्हें ब्लेसिंग दे के गए हैं, उनकी तारीफ़ की है, उनको ये कहा है कि आप तो उत्तराखंड की रौनक हो, आप उत्तराखंड का गुरूर हो और आपने नाम रोशन करा है उत्तराखंड का, और ऐसा सिंगर हमें दिया है उत्तराखंड ने, तो मानो भूले नहीं भूलता। और पूछा कि तबीयत कैसी है अब, और जो भी रिकवरी हो रही है वो गुड है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हुई थी उनकी बैठकर, और साथ में पवनदीप को उन्होंने बाकायदा गले लगाया दोस्तों, और बिल्कुल एकदम एहसास दिलाया उन्हें कि तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो यहाँ पे गुरदास मान ने भी पवनदीप राजन को काफ़ी अच्छा और कुछ बड़ा ऑफ़र दिया है। लेकिन देखिए, अभी तक ये चीज़ थोड़ी सी आउट नहीं हुई है कि उन्हें क्या ऑफ़र मिला है गुरदास मान की तरफ से। लेकिन होना हो दोस्तों, यहाँ पर जो एक मतलब उड़ती उड़ती खबर यही आ रही है कि उन्होंने भी पवनदीप राजन को एक बहुत बड़ा शो करने के लिए ऑफ़र दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब अरुणिता जो है वो काफ़ी ज़्यादा अब थोड़ी सी वो बेचैन सी होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि यहाँ पे अभी तक अरुणिता को कोई भी बड़ा सिंगर ने
मतलब अभी तक जैसे कि पवनदीप राजन को पास में आकर अच्छे ऑफर मिल रहे हैं, खुद उनके पास आ रहे हैं, उनके घर पर आ रहे हैं मिलने के लिए और उनको ब्लेसिंग वगैरह दे रहे हैं। साथ ही साथ में उन्हें कुछ ना कुछ बेस्ट ऑफर देकर ज़रूर जा रहा है जो भी उनके पास में आ रहा है मिलने, कोई भी बड़ा सिंगर या प्रोड्यूसर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में हमें कोई भी ऐसी अपडेट नहीं पता चली है जिसमें कि ये पता चले कि हाँ अरुणिता काजीलाल को कोई बड़ा सिंगर ने कुछ अच्छा ऑफर दिया है या फिर बॉलीवुड में गाने के लिए उन्हें ऑफर दिया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो अच्छी सिंगर नहीं है, गाना अच्छा गाती हैं, आवाज़ बहुत अच्छी है उनकी, लेकिन शायद जैसे कि उन्होंने चॉकलेट पाई को छोड़ा है तो कोई ये भी सोच सकता है कि कल को वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट को भी नहीं अपनी मर्ज़ी से ही छोड़ दें बिना किसी रीज़न के, जबकि रीज़न उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कुछ बताए थे अपने और रीज़न उनके वैलिड भी थे। अगर वही एक्चुअल रीज़न है जैसे उनको पेमेंट कम कर देना, जैसे जितनी पहले दिया करते थे उससे कम 20-30% कम दे देना, उनको इवेंट ना करने देना, और जो भी अगर टाइम पीरियड होता है एक गाना का डुएट का तो उसमें भी उनको जो टाइम मिलता था गाना गाने का वो बहुत कम दिया जाता था। और तो दोस्तों इस तरीके की उनकी शिकायतें थी चॉकलेट पाई को लेकर। लेकिन आज तक देखिए अभी तक हमें पवनदीप राजन के हिस्से से की मतलब साइड से कोई भी ऐसी शिकायत या कंप्लेन नहीं नज़र आ रही है, ना ही उन्होंने कोई अपडेट दिया है चॉकलेट पाई की तरफ से, और ना ही उन्होंने इस चीज़ को एग्री करा कि हाँ अरुणिता ने जो कहा है वो सही कहा है, और यहाँ पर ना ही उन्होंने डिसएग्री किया इस बात को, यानी कि वो अरुणिता को लेकर कोई भी कमेंट नहीं करते हैं। जबकि जो फैंस है वो बहुत पूछना भी चाहते हैं कि जब भी पवनदीप कोई भी अपना कवर सॉन्ग सोशल मीडिया पे अपडेट करते हैं या कोई भी वीडियो डालते हैं या उनकी बहन ज्योतिदीप डालती है तो किसी भी तरीके से अरुणिता का कोई भी जिक्र नहीं आता है, ना ही पवनदीप या उनकी फैमिली की तरफ से। तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे दोनों अब एक दूसरे किसी ने कुछ लिखा और एकदम इरेज कर दिया। ऐसा लगता है कि पवनदीप की लाइफ से पूरी तरीके से इरेज हो चुकी है अरुणिता, और अरुणिता की लाइफ से पवनदीप इरेज हो चुके हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बस अभी खबरें यही आ रही थी सूत्रों के हवाले से कि अरुणिता का एक कॉन्सर्ट आने वाला है, वो भी नचिकेत के ही साथ में, और नचिकेत के साथ में दोनों की जोड़ी अच्छी भी लगती है। लेकिन पिछला जो इनका सिंगरौली में हुआ था एक लाइव कॉन्सर्ट तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बातें भी बनी थी, और उड़ते उड़ते ये भी खबर पहुंची थी कि अरुणिता को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया था इस चीज़ को लेकर कि वो पवनदीप से तो मिलने के लिए नहीं गई और वो अपनी जोड़ी नचिकेत के साथ में अब बनाने जा रही हैं। और ये भी कहा था कि दोनों ने मतलब अपनी यूनिटी से, और पहले से ही इन लोगों के डिसाइडेड था जो भी इन्होंने ड्रेसअप पहना था वहाँ पे सेम ड्रेस पहनी थी। तो अब अरुणिता नचिकेत की तरफ जाने लगी हैं और अब उनके साथ में वो ऐसा पेयर बन के आया करेंगी कोई भी कॉन्सर्ट के लिए। तो दोस्तों देखो कुछ ना कुछ तो देखो अब बैक टू बैक अब इन दोनों के लगातार शो आ रहे हैं, तो इससे जनता जो है वो तो भाई बोलेगी ही। अगर हो सकता है वो किसी और के साथ में आती तो शायद ना बोलती, लेकिन यहाँ पे एक कंफर्ट लेवल भी हो जाता है दोस्तों। ठीक है, हम पूरी तरीके से इस चीज़ को भी डिनाई करेंगे कि अगर एक के बाद एक अगर एक ही इंसान के साथ में शो आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपका उससे रिलेशन है। और ये चीज़ हमने पहले भी आपको क्लियर कर दी थी कि अरुणिता का भले ही नचिकेत के साथ में बैक टू बैक आ रहा है, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं, और ऐसा उन लोगों ने खुद अपने मुँह से क्लियर करा है। यहाँ तक कि नचिकेत ने भी इस चीज़ को क्लियर करा है कि अच्छा अरुणिता को लेकर मेरे लिए कुछ बातें हो रही हैं तो वाओ ये तो बहुत गलत बात है और मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, और जो भी ड्रेसअप वगैरह है वो हमने बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करा था, वो सडनली ही हुआ था इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों ही और उन्होंने साफ तौर पे बोल भी दिया था कि अरुणिता मेरी बहन की तरह है और अरुणिता भी नचिकेत को भाई की तरह मानती है। और दूसरी तरफ ये भी कहेंगे कि अगर आप 1, 2 या 3 एक साथ में कोई भी काम कर लेते हैं, गाना गाएं या शो करें या फिर मूवी करें, तो ये कंफर्ट जोन हो जाता है उस हीरो के साथ में, उस सिंगर के साथ में। तो हो सकता है अरुणिता और नचिकेत का एक कंफर्ट जोन बन चुका है, इसलिए अगर पवनदीप से उनकी जोड़ी नहीं बन पाई या अब उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो इसीलिए अब अरुणिता नचिकेत के साथ में कंफर्ट फील कर रही है। तो दोस्तों देखिए जो भी है अरुणिता भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, भले ही धीरे बढ़ रही हो या तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे हमें खुशी इस बात की कि पवनदीप राजन को अभी जबकि वो अभी खुद कॉन्सर्ट वगैरह नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी लाइनअप में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी मतलब अभी उनके पास में काम है आने वाले टाइम के लिए।
तो हम तो बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे पवनदीप के लिए और उनकी नई जर्नी के लिए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप भी हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे तो सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। मिलती है एक और अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखिएगा। बाय बाय।